हेलो स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने 10.1 है एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्लास 11th मैथमेटिक्स में कंप्लीट करी थी। नेक्स्ट अपने पास है एक्सरसाइज 10.2। तो यार 10.2 स्टार्ट करने से पहले अपन बात कर लेते हैं उसके जो बेसिक इंट्रोडक्शन किए कि उस एक्सरसाइज में अपन क्या पढ़ने वाले हैं। 10.1 में जैसा आपने देखा था कि दो लाइनों के बीच में जो एंगल निकलता है उसके एंगल से अपन यहाँ पे स्लोप किस तरीके से बना सकते हैं, और स्लोप निकालने के अपने पास तीन मेथड थे। जब आपको एंगल दे रखा हो तो m = tan थीटा, या फिर आपके पास लाइन की इक्वेशन हो तो अपन क्या करेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, इस तरीके से स्लोप बना सकते हो। और अगर आपके पास दो पॉइंट दे रखे हों जिन दो पॉइंटों से पास होके वो लाइन जाती है तो उन दोनों पॉइंट की हेल्प से अपन क्या बना सकते थे, उस लाइन की स्लोप y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे अपन ने एक्सरसाइज 10.1 में किए थे। नेक्स्ट अपने पास है वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। एक जो रेखा है उसकी अलग अलग विभिन्न प्रकार की अपने पास क्या है जो वेरियस फॉर्म्स होती है उसको अपन देखते हैं। मेनली जो लाइन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो एक ही टाइप है, उसका एक ही फॉर्म होता है ax + by + c = 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन लाइन की ax + by + c = 0। अब लाइन से तुम मतलब अगर ठीक से समझो तो लाइन की जो डेफिनेशन है वो क्या, लाइन क्या होता है, लाइन क्या होती है सॉरी, तो लाइन क्या होती है अपने पास, अगर अपन किसी भी लाइन को बना रहे हैं तो यहाँ पे लाइन में आप बोल सकते हो कि बहुत सारे जो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, जो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं और वो क्या हो कोलिनियर, उनका जो क्या होगा आपके पास बिंदु पथ होगा, इनका जो लोकस होगा, बहुत सारे कोलिनियर पॉइंट्स का जो लोकस होगा वही आपके पास क्या है लोकस इन द सेंस बिंदु पथ। उस पथ पर अगर अपन चले है ना, जो कोलिनियर पॉइंट्स हों तो उनसे क्या बनेगी अपने पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, ये एक्चुअल में लाइन की डेफिनेशन है। अब यहाँ पे मैंने जो लिखा है वो क्या है, ये जो मेरे पास स्ट्रेट लाइन है जो बनी है उसका ये क्या है, एक इक्वेशन है जो x और y में रिलेशन बता रहा है। ये तो मैंने ग्राफ पे उस स्ट्रेट लाइन को बना दिया, और ये ax + by + c = 0 मेरे को क्या कर रहा है, उस x और y में रिलेशन करके उस लाइन की क्या बता रहा है, इक्वेशन बता रहा है। क्लियर है। तो जिस तरीके का डाटा क्वेश्चन में अपने पास रहेगा उस तरीके से अपन क्या करेंगे, लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। डिपेंड करेगा कि आपको नए कपड़े पहन के जाना कहाँ है। अगर आपको शादी में जाना है तो आपको उस हिसाब से कपड़े पहनने हैं। अगर आपको पड़ोसियों की शादी में जाना है या फैमिली की शादी में जाना है तो दोनों में कॉस्ट्यूम का फ़र्क होगा। या फिर आपको स्कूल में किसी फंक्शन में जाना है, या फिर आपको दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना है, तो डिपेंड करेगा कि कौन से ओकेजन के लिए आप ड्रेस पहन रहे हो। तो उसी तरीके से सेम टू सेम किस टाइप का डाटा, किस टाइप की बात क्वेश्चन में बोली हुई है उसको ध्यान से सुनना है, उसको ध्यान से समझना है। क्लियर है। तो उस तरीके से बाद में अपने को ये वेरियस फॉर्म्स है वो अप्लाई करनी है, और लाइन की इक्वेशन है वो अपने को बनानी है, एक्स और वाई में क्या निकालना है रिलेशन। तो यार फर्स्ट अपन बात करते हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी अपने पास है ना, और वर्टिकल लाइंस होगी उनकी इक्वेशन के बारे में। तो सबसे पहले यार हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं ना। पहले बना लेता हूँ मैं एक्सिस, तो यहाँ पे मेरा हो गया x डैश, ये हो गया y और y डैश। तो हॉरिजॉन्टल जो भी लाइंस होगी वो सब x एक्सिस के पैरेलल होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। तो इस टाइप की जो भी लाइंस होगी, या फिर वो नीचे की साइड हो सकती है ना, ये सब क्या होगी हॉरिजॉन्टल लाइंस होगी पैरेलल टू क्या होगी x एक्सिस। तो यार इन लाइन में आप नोटिस कर सकते हो एक चीज़ कि लेट से कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो x की वैल्यूज़ आपकी क्या हो रही है चेंज। x की सपोज कि यहाँ पे y1 है और यहाँ पे y2 है, तो यहाँ पे x की वैल्यूज़ क्या हो रही है चेंज, पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, ये इधर -1 है, -2 है। बट अगर आप देखो तो ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है जो कि पैरेलल टू क्या है x एक्सिस के क्या है समांतर है, तो उसमें y की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है, y की वैल्यू उसमें चेंज हो ही नहीं रही है। x चेंज होता जा रहा है बट y क्या है, सेम है, कांस्टेंट है। तो यार हॉरिजॉन्टल लाइन की जो इक्वेशन होगी जो पैरेलल टू क्या होती है x एक्सिस, उसमें y हमेशा क्या रहता है कांस्टेंट। चाहे आप ये वाली लाइन देख लो, चाहे आप ये वाली लाइन देख लो, x चेंज हो रहा है, y क्या है कांस्टेंट। तो y = c, y = कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइंस की क्या होगी इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन।
क्लियर है? बस इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास है वर्टिकल लाइंस, आपके पास क्या है वर्टिकल लाइंस, इट मीन्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, बस इसका जस्ट अपोजिट कर देना है अपने को। तो यहाँ पे क्या है एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस लोगे तो कुछ इस तरीके से वो लाइनें बनेगी, इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है। तो आप देख सकते हो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस में वाई चेंज हो रहा है, आपका वाई चेंज हो रहा है बट एक्स क्या है सेम है। तो ऐसी लाइंस के लिए जो इक्वेशन बनेगी स्टैंडर्ड वो क्या होगी, एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब एक्स इक्वल टू सी। क्लियर हो रही है ये चीज़? तो वर्टिकल लाइंस के लिए x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक्स इक्वल टू सी, और हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए y इक्वल टू सी। ये क्या होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अच्छा, इस लाइन को क्या बोल सकते हैं, पैरेलल टू वाई एक्सिस या परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई या परपेंडिकुलर टू एक्स। क्लियर है? ऐसी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उसको बोल सकते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। क्लियर है? आई होप आपको हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल लाइंस है उनका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट अपने पास है पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो यार अगर आपको एक लाइन की इक्वेशन बनानी हो, लेट से इक्वेशन बनानी है, तो उसका एक रैंडम पॉइंट आपको लेट से कि इसको मैं थोड़ा इसी को आगे बढ़ा देता हूँ। एक पॉइंट आपके पास ले लिया पी एक्स वाई, ठीक है। इसी में आपको एक क्यू पता चल गया, लेट से कि वो क्या है x1 y1, और इस लाइन की स्लोप आपको पता है कितनी है m, ठीक है। तो अगर आपको पता हो कि जब दो पॉइंट होते हैं तो लाइन की अपन स्लोप को कैसे निकालते हैं, तो स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पे अगर अपन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, ठीक है। तो अगर मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूंगा इस साइड तो मेरे पास आ जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो यार यहाँ पे मिल जाएगी मुझे स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म। जब आपके पास एक पॉइंट दे रखा हो और आपको स्लोप दे रखी होगी तो उस लाइन की इक्वेशन आप कैसे बनाएंगे। इनके ऊपर मैं अभी आपको एक एक एग्जांपल भी करवा दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये जो चीज़ें हैं वो क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करनी है, ठीक है। फिर बात करते हैं यार टू पॉइंट फॉर्म की। जब आपके पास दो पॉइंट हो, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन के लिए आपके पास दो पॉइंट हो तो क्या होगा, x1 y1 और क्या होंगे आपके पास x2 y2। लेट से कि ये a है और ये क्या है b है, तो आपको a b लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो आपको क्या करना है, यही फॉर्म लगा देनी है बस, y माइनस वाई वन इक्वल टू m x माइनस x1, m x माइनस x1। m क्या है, m क्या है, स्लोप। m क्या है, स्लोप। उस लाइन की क्या है, स्लोप है। तो यार जब दो पॉइंट रहते हैं अपने पास, लाइन के दो पॉइंट रहते हैं तो अपन स्लोप किस तरीके से बनाते हैं, आप सबको पता है किस तरीके से बनाएंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये आपकी टू पॉइंट फॉर्म है। जब आपको दो पॉइंट दे रखे हो तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट यार अब आगे बढ़ने से पहले इनके ऊपर कर लेते हैं अपन एक एग्जाम्पल, ताकि आपको चीज़ें आ जाए समझ कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में जब ये सब पूछा जाए तो किस तरीके से अप्लाई करना है, या फिर जब अपन एक्सरसाइज 10.2 कर रहे होंगे तो उस टाइम में क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछा जाएगा। तो मैं यार बुक का ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है, कुछ भारी नहीं है। जैसे जो एग्जाम्पल 6 है ना, बहुत ध्यान से देखना। एग्जाम्पल 6 है, उसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्सिस, है ना, पैरेलल टू एक्सिस। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल के लिए तो y इक्वल टू सी होगा और वर्टिकल के लिए क्या होगा, x इक्वल टू सी। तो यार इनको मैं कर देता हूँ एक बार रफ, है ना। अब आगे देखने से पहले अभी जो बताया मैंने, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट और x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y इक्वल टू सी और x इक्वल टू सी, तो उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल 6 है उसको कर लेते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है एक पॉइंट आपके पास -2 3, पॉइंट आपके पास है -2 3, -2 3। तो x की वैल्यू नेगेटिव है, लेट से कि ये -1 -2 और यहाँ पे लेते हैं 1 2 3 यहाँ पे कहीं, तो ये मान लेते हैं ये पॉइंट है इस तरीके से, ठीक है। तो ये वो पॉइंट हो गया -2 3।
ठीक है। लेट्स से कि ये पॉइंट ए है। तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस पैरेलल टू एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशंस अपने को बतानी है, वो लाइन जो एक्सिस के क्या हो, पैरेलल। एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब दोनों की बात बोल दी, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो और जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो। तो यार जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी वो लाइन, वो कुछ इस तरीके से पास हो रही होगी इस पॉइंट से, क्लियर है। और आपको पता है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -2 और 3। अब जब लाइन अपनी पैरेलल होगी किसके, वाई एक्सिस के, ठीक है, सॉरी पैरेलल होगी किसके, एक्स एक्सिस के, और परपेंडिकुलर होगी किसके, वाई एक्सिस के। पैरेलल टू किसके है, एक्स एक्सिस। तो इसमें वाई की वैल्यू क्या रहने वाली है, कांस्टेंट, क्लियर है। तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू सी जैसी कुछ होगी, तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3। तो -2 3 से पास होने वाली जो लाइन है उसकी इक्वेशन y इक्वल टू 3 होगी, जो पैरेलल होगी किसके, x एक्सिस के। अब इसने बोला है कि पैरेलल एक्सिस के होना चाहिए, तो ये तो x एक्सिस की होगी। तो यहाँ से अगर इस तरीके से वर्टिकल लाइन बनाएंगे तो ये लाइन यार पैरेलल होगी किसके, y एक्सिस के। y एक्सिस के पैरेलल होगी तो इसमें x की वैल्यू चेंज नहीं होगी, y की वैल्यू ही चेंज होगी। तो x कांस्टेंट रहेगा, तो इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू सी, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो x इक्वल टू इस पॉइंट से अगर पास होगी तो x इक्वल टू क्या रहेगा, 2। उस केस में आपके पास वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 2। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इनको कैसे काम में लेना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यार स्लोप आपको पता है, इंटरसेप्ट जो वर्ड है वो आपके लिए हो सकता है नया, तो उसको मैं कर देता हूँ एक्सप्लेन, क्योंकि इससे नेक्स्ट अपन इंटरसेप्ट फॉर्म ही पढ़ने वाले। इसमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, उसमें केवल इंटरसेप्ट फॉर्म रहेगी। तो अगर कोई एक्सिस पे लेट्स से कि एक्स डैश वाई डैश मैंने बनाया, यहाँ पे मेरी लाइन है, लेट्स से कि ये ए बी लाइन है। तो एक्स एक्सिस पे ये जो डिस्टेंस है, सपोज ये पॉइंट है कुछ 2 0 और ये है 0 3, इस तरीके से मान लेते हैं कोई भी पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2 है, और ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 3 है। तो यार मैं ये बोलूँगा कि ये 0 से जो 2 तक है, ये 1 है, ये 2 है। तो ये जो डिस्टेंस है मेरी 2 यूनिट, 2 यूनिट की जो डिस्टेंस है, तो ये एक्स एक्सिस का क्या है, एक इंटरसेप्ट है, अंतखंड है। एक्स एक्सिस का क्या है, अंतखंड, इंटरसेप्ट। क्लियर हुई ये चीज़। और इसी तरीके से ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक देखो मैं 1 2 और यहाँ पे लेट्स से कि ये 3 है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो मेरा इंटरसेप्ट है, ये वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट है। क्लियर है। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। तो मैं मान लेता हूँ कि वाई एक्सिस पे ये वाली डिस्टेंस का क्या करता है, वो इंटरसेप्ट कट करता है, ठीक है। और इस लाइन की जो स्लोप है वो कितनी है, m है, ठीक है। तो अभी अपन ने सीखा था 1 पॉइंट फॉर्म, जब अपने पास पॉइंट हो x1 y1 और एक स्लोप हो, स्लोप m हो, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 mx माइनस x1। यही बताया था अभी आपको, फिर 2 पॉइंट फॉर्म बताई थी, बताया था। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, m स्लोप है और x1 y1 क्या पॉइंट है। तो यार पॉइंट आपको पता है कि इंटरसेप्ट जो बनाया है वाई एक्सिस पे वो कितना है, लेट्स से कि उसकी डिस्टेंस c है, ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 c। स्टैंडर्ड इक्वेशन में c लिखा रहता है, y इक्वल टू mx प्लस c है, इस वजह से मैं c लेके चल रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है, इसके ऊपर अभी क्वेश्चन करेंगे अपन तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो y माइनस जो मेरा पॉइंट है वो x1 y1 नहीं है, वो मेरा पॉइंट क्या है, 0 c। मेरा पॉइंट क्या है, 0 c। तो यहाँ क्या आ जाएगा, y माइनस सी m, x माइनस x1 कितना है आपके पास, 0। तो यार y माइनस सी इक्वल टू एम एक्स, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम एक्स प्लस सी। और c जो है ना वो y एक्सिस वाला क्या है, y एक्सिस वाला इंटरसेप्ट, y एक्सिस वाला इंटरसेप्ट, अंतखंड है ये वाला। क्लियर है।
और आपके दिमाग में ये हो सकता है कि सर ये वाई एक्सिस पे बना है, ये हो सकता है कि स्लोप हो और एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट बने, है ना। तो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट बनेगा, लेट से कि एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट बनेगा वो डी है, वो क्या है, डी है। तो अगर एक्स एक्सिस पे बनेगा, ये वाई पे बना है तो कोऑर्डिनेट 0 डी है, अगर एक्स एक्सिस पे बनेगा तो क्या रहेगा, डी 0, और अगेन स्लोप आपके पास क्या रहेगी, एम। तो क्या आएगा, वाई माइनस वाई वन, फॉर्मूला तो यही है, वाई माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, पॉइंट चेंज हो गया तो वाई माइनस वाई वन कितना आ जाएगा, 0, एम एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन कितना हो जाएगा यहाँ पे, डी। तो उस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एम एक्स माइनस डी। क्लियर है। तो डिपेंड करेगा कि वो इंटरसेप्ट कौन सा है। अगर एक्स एक्सिस का है तो ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, और वाई एक्सिस का है तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये वाला यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो इंटरसेप्ट कौन सा है, वाई एक्सिस वाला है। क्लियर है। अब यार इसके ऊपर कर लेते हैं एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें हो जाए क्लियर है। तो आपकी बुक में एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल 9। तो ये डायग्राम को मैं कर देता हूँ रफ, ठीक है। एग्जांपल जो 9 दे रखा है उसमें आपको लिखा है, राइट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन फॉर विच tan थीटा। ये एग्जाम्पल साथ में इसलिए करवा रहा हूँ ताकि तुम्हें ये पता चल जाए कि इन चीज़ों को काम में कैसे लेना है और डाटा क्या क्या रहेगा। इसके दो केस है। तो फर्स्ट केस में बोला है कि वाई एक्सिस वाला जो इंटरसेप्ट है, इट मीन्स सी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, सी कितना है, -3/2। तो यार वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को काम में लेंगे, और tan थीटा दे रखा है, इट मीन्स उसने क्या दे रखी है, स्लोप दे रखा है। तो y इक्वल टू एम मतलब स्लोप कितनी है, 1/2 इंटू एक्स, सी कितना -3/2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी। और सेकंड, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं ना। सेकंड बोला हुआ कि एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट है, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट मतलब डी कितना आपके पास 4 है। तो उस केस में अपन इसको नहीं यूज़ करेंगे, इसको यूज़ करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। तो y इक्वल टू एम मतलब tan थीटा मतलब स्लोप कितनी है, 1/2 एक्स माइनस डी आपके पास कितना है, 4। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये भी बन जाएगा। अगर इसका एलसीएम लोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2y इक्वल टू एक्स माइनस 3, 2y एक्स माइनस 3, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करोगे अगेन 2y इक्वल टू एक्स माइनस 4, इधर उधर ट्रांसफ़र करके आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। यार नेक्स्ट बात करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म की। आई होप आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म समझ आ गया होगा। इसमें स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों चीज़ें क्या हो रही है, यूज। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म की, जब दोनों एक्सिस पे इंटरसेप्ट बनाएगा। इंटरसेप्ट फॉर्म में जैसे आपको पता है कि इंटरसेप्ट की ही बात होगी, तो यहाँ पे दोनों इंटरसेप्ट को अपन कंसिडर करेंगे जो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे बनने वाले हैं। तो यहाँ पे सपोज इस तरीके से अगर अपने पास कोई लाइन है, लेट्स से कि ये एक्स है, ये एक्स डैश है, वाई और ये क्या है, वाई डैश। इस तरीके से अगर लाइन है तो ये अगर सपोज एक्स एक्सिस पे ए डिस्टेंस का क्या करती है, इंटरसेप्ट बनाती है, तो ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या होगी, A0। और ये वाई एक्सिस पे बी डिस्टेंस का क्या बनाती है, इंटरसेप्ट, तो इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या होगी, 0B, ठीक है। आप PQ दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, AB में अगर कंफ्यूज होते हो तो पॉइंट PQ हो गए, ये इंटरसेप्ट क्या हो गया A, ये इंटरसेप्ट क्या हो गया B। ये एक्स एक्सिस वाला A और वाई एक्सिस वाले को क्या बोल दिया मैंने, B, ठीक है। तो लाइन की जो इक्वेशन है वो अपन बना सकते हैं, देखो P और Q, ठीक है ना, P और Q। तो ये क्या है, A0, ये क्या है, 0B। तो क्या बनेंगे, y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन, वाई वन कितना है यहाँ पे, इनको बोल देते x1 y1, इसको बोल देते x2 y2। जब 2 पॉइंट फॉर्म है, 2 पॉइंट फॉर्म क्या बताई थी आपको मैंने, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं। 2 पॉइंट फॉर्म क्या थी, y माइनस वाई वन x माइनस x1। तो यहाँ पे आएगी स्लोप क्या आएगी, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। अभी बताया था मैंने आपको 2 पॉइंट फॉर्म, जब 2 पॉइंट आपको गिवन है तो आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे बनाओगे, ठीक है ना। इक्वेशन इन द सेंस x और y में अपने को क्या करना है, एक रिलेशन बिल्ड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो y माइनस वाई वन तो कितना आ जाएगा, 0 m, तो यहाँ पे स्लोप आएगी y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1, और यहाँ पे आएगा x माइनस x1 कितना है, a, ठीक है। तो यहाँ आ गया y इक्वल टू b अपॉन माइनस ए, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए वाई, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस ए, ठीक है। अब इनको करूँगा मल्टीप्लाई, माइनस ए वाई
बी एक्स माइनस ए बी, ठीक है। इसको करते हैं थोड़ा सा सोल्व, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ। अभी नॉर्मल फॉर्म देखेंगे आगे, मैंने हेडिंग लगा रखी है, बट आप एक बार इस पर गौर मत करना, ठीक है। चलो ए बी को उधर लेके जाते हैं, ए वाई को इधर लेके आते हैं ना। तो बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू क्या बना, ए बी, ठीक है ना। ये उस साइड चला गया और ये इस साइड आ गया, ठीक है। और अब ए बी से डिवाइड कर देते हैं, दोनों साइड ए बी से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे बी कैंसिल हो जाएगा तो आएगा एक्स अपॉन ए, और यहाँ पे ए कैंसिल हो जाएगा तो वाई अपॉन बी, ए बी कैंसिल हो जाएगा तो 1। तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो यार इंटरसेप्ट फॉर्म में अंतःखंड रूप, इसको क्या बोलेंगे, अंतःखंड रूप, है ना। इसमें एक्स एक्सिस का अंतःखंड ए है, वाई एक्सिस का अंतःखंड क्या है, बी है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपके पास एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 होगी, ठीक है। जहाँ पे ए और बी, ए क्या है एक्स एक्सिस वाला इंटरसेप्ट और बी क्या है वाई एक्सिस वाला इंटरसेप्ट। यार इससे रिलेटेड एक फटाफट कर लेते हैं एग्जाम्पल। तो सिंपल सा आपकी बुक में दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट ऑफ -3 and 2 ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यार एग्जाम्पल 10 दे रखा है, तो बोला एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट -3 है और वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट कितना है, 2 है। तो एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट मतलब ए की वैल्यू और वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट मतलब बी की वैल्यू। तो यार इक्वेशन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 होगी। तो एक्स अपॉन -3 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा, लाइन की क्या मिल जाएगी, इक्वेशन। क्लियर है। तो यार इस तरीके से इंटरसेप्ट फॉर्म के क्वेश्चन रहेंगे आपके पास, और एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म होगी लाइन की। क्लियर है। अब यार नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्मल फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म या फिर परपेंडिकुलर फॉर्म, ठीक है ना। मैंने 2 बार नॉर्मल लिख दिया, तो या भी इसको परपेंडिकुलर फॉर्म बोल सकते हो ना, नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म किसी भी लाइन की। तो वो किस तरीके से बनाएंगे और उसमें क्या डाटा दिए हुए होंगे अपने पास। तो यार इसको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि ये इन सबसे थोड़ी सी डिफरेंट है ना। परपेंडिकुलर फॉर्म बोलो या नॉर्मल फॉर्म बोलो, नाम नॉर्मल है लेकिन ये नॉर्मल है नहीं, ठीक है। नाम नॉर्मल है लेकिन ये नॉर्मल है नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सपोज कि मेरे पास इस तरीके से मेरे हैं यहाँ पे एक्सिस, ठीक है, और ये मेरी लाइन है, लेट से कि ये सीडी लाइन है, ठीक है। अगर मैं ओरिजिन से, इसको ओ बोलता हूँ, ओरिजिन से इस सीडी लाइन पे क्या बनाऊँ, एक परपेंडिकुलर, क्या बनाऊँ, एक परपेंडिकुलर, ठीक है ना। इस डिस्टेंस को ओ से लेट से कि इसको बोल देता हूँ ई पॉइंट, ओ से ई पॉइंट तक की डिस्टेंस को मैं बोलता हूँ पी। इस डिस्टेंस को क्या बोलता हूँ, पी। इसको नॉर्मल बोलेंगे, ये परपेंडिकुलर है ना। परपेंडिकुलर फॉर्म बोलो या नॉर्मल बोलो, नॉर्मल नहीं होता है, नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसको तुम क्लास 12th में भी मतलब अपन पढ़ेंगे, तो अपन डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ रहे होंगे, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसमें अपन स्लोप निकाल रहे होंगे और नॉर्मल की और टेंजेंट की इक्वेशन बना रहे होंगे, ठीक है। तो नॉर्मल हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। जैसे ये लाइन है, इसके परपेंडिकुलर कौन है, वही है, ठीक है ना। और ये डिस्टेंस जो है ओरिजिन से इस लाइन तक की जो डिस्टेंस है, मतलब ओ ई डिस्टेंस है, उसको मैंने किससे लिखा है, पी से। और जो ये नॉर्मल है, जो ओ ई जो मैंने परपेंडिकुलर बनाया है, वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, कौन, नॉर्मल, ये नॉर्मल एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाता है, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, अल्फ़ा। उसको क्या बोल रहा हूँ मैं, अल्फ़ा। अगर ऐसा है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ एक बार, लाइन है मेरे पास, उस लाइन पे मेरे को ओरिजिन से क्या करना है, एक परपेंडिकुलर बनाना है। जो ओरिजिन से उस लाइन पर जो परपेंडिकुलर बनेगा, जैसे यहाँ पे ओ ई बन रहा है, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, उस लंबवत दूरी को, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को पी बोलेंगे। और जो परपेंडिकुलर मैंने बनाया, जो नॉर्मल मैंने बनाया है, वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाता है, उसको क्या बोलेंगे अपन, अल्फ़ा। अगर ऐसा हुआ, अगर इस टाइप का डाटा कुछ रहा, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी यार आपके पास, एक्स कोस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू पी। तो अल्फ़ा मैंने आपको बता दिया क्या रहेगा, और पी मैंने बता दिया आपको क्या रहेगा, क्या रहने वाली है बेसिकली ये डिस्टेंस।
अगर इसी फॉर्म को अगर अपन ड्राइव करके देखें कि एक्चुअल में ये इक्वेशन बनेगी कैसे, तो बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। देखो मैं डायग्राम थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ। इस तरीके से मेरे पास अगर लाइन है, लेट्स से कि ये CD लाइन है जैसा मैंने यहाँ पे आपको बताया, फिर O से CD पे मैं क्या कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर बना रहा हूँ। OE ये है यहाँ पे परपेंडिकुलर, और ये यहाँ पे एंगल बना रहा है कौन सा, अल्फ़ा। जो मैंने नॉर्मल जो बनाया है वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल क्या बना रहा है, अल्फ़ा, और ये डिस्टेंस को क्या बोला है, P। तो एक्स कोस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू P आपके पास इस लाइन CD की क्या होगी, इक्वेशन। अब किस तरीके से अपन काम करेंगे, देखो ध्यान से देखना है। मुझे अगर यहाँ पे स्लोप और पॉइंट पता चल जाए तो स्लोप और पॉइंट फॉर्म से मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वेशन बना सकता हूँ CD की। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ताकि मेरे पास एक क्या बन जाए, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया मेरे पास, ठीक है, कुछ इस तरीके से, क्लियर है। तो ये O है, इसको बोल देता हूँ A। तो मेरे पास कुछ इस तरीके से बना है O, A और E, ठीक है। अगर मुझे O से A तक की डिस्टेंस पता चल जाएगी तो मुझे E का x कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। अगर मुझे E और A पता चल जाएगा, ये वाली डिस्टेंस मुझे पता चल जाएगी, तो मुझे पॉइंट E का y कोऑर्डिनेट भी पता चल जाएगा। जब मुझे E का x और y कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा तो मैं क्या कर लूँगा, वहाँ से पॉइंट आ जाएगा और वहाँ पे से मैं स्लोप भी निकाल लूँगा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि जो OE है, जो OE है वो परपेंडिकुलर है किस पे, CD पे। अब बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, हर चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप इस चीज़ को समझ नहीं पाओगे। क्योंकि मैंने आपको भी बताया था, जब दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती है तो उनकी स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, -1। अगर दो रेखाएं आपस में लंबवत है तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल क्या होता है, -1। अब बहुत ध्यान से देखना, आपको A पे कितना बन गया, 90, ये आपका क्या हो गया, अल्फ़ा, ये आपका क्या दे रखा है, P, क्लियर है। अगर मैं यहाँ से वैल्यू बनाऊँ किसकी, साइन अल्फ़ा की, साइन अल्फ़ा क्या होता है मेरे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटा क्या होता है, कर्ण, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है मेरा, परपेंडिकुलर है मेरा A और हाइपोटेनियस मेरा है OE, मतलब स्मॉल p। तो यार AE की वैल्यू क्या आएगी, P साइन अल्फ़ा, AE की वैल्यू क्या आएगी, P साइन अल्फ़ा, क्लियर है। इसी तरीके से यहाँ पे मैं अगर अप्लाई करूँ कोस अल्फ़ा तो क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस आपका क्या है, OA, और हाइपोटेनियस कितना है, P। तो यार OA की वैल्यू क्या आएगी, P कोस अल्फ़ा, क्या आएगी, P कोस अल्फ़ा। इसको मैं कर देता हूँ रफ, x कोस अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इक्वल टू P अपना आंसर आना चाहिए। ये नॉर्मल फॉर्म को अपन ड्राइव कर रहे हैं। ये मेनली ये इतनी ही फॉर्म्स होती है स्ट्रेट लाइन की। इसके बाद अपन जो नेक्स्ट क्लास है उसमें एक्सरसाइज 10.2 है, उसको सॉल्व कर रहे होंगे। बस ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रहना जरूरी है, इस वजह से ये सारी चीज़ें अपन डिटेल में पढ़ रहे हैं, क्लियर है। तो OA इक्वल टू आ गया P कोस अल्फ़ा। तो यार मैंने अभी आपको बोला कि अगर आपको OA पता चल गया और आपको AE पता चल गया, ठीक है, तो आपको क्या हो गया, OA पता चलते ही पॉइंट E का x कोऑर्डिनेट पता चल गया कितना है, P कोस अल्फ़ा, और AE पता चलते ही मतलब ये हाइट पता चल गई आपको, इसका मतलब E का आपको y कोऑर्डिनेट पता चल गया, वो क्या, P साइन अल्फ़ा। तो यार O तो ओरिजिन है, O क्या है, ओरिजिन है, तो मैं O ओरिजिन है और E आपको पता चल गया है ना। तो OE की स्लोप बना सकता हूँ, ये क्या है, P कोस अल्फ़ा प्लस P साइन अल्फ़ा। मैं लिखता हूँ स्लोप ऑफ लाइन OE, तो क्या होगा, y2 माइनस y1, तो P साइन अल्फ़ा -0 अपॉन P कोस अल्फ़ा -0। तो P से P कैंसिल हो जाएगा, y2 माइनस y1 होगा, हाँ सही है, ठीक है। तो P से P कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, tan अल्फ़ा। ये किसकी स्लोप है, OE की। मुझे किसकी स्लोप चाहिए, CD की। तो CD का एक पॉइंट पता होना चाहिए था, CD का पॉइंट तो पता चल गया, E पॉइंट, ये लाइन CD के ऊपर ही है, लेकिन इसकी स्लोप नहीं पता। लेकिन मुझे ये पता है कि OE परपेंडिकुलर है किस पे, CD पे। तो ये स्लोप ऑफ लाइन OE है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, स्लोप ऑफ लाइन CD क्या होगी, -1 अपॉन स्लोप ऑफ लाइन OE, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर, तो इसकी स्लोप का और इसकी स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा, मतलब m1 m2 -1 होगा। तो m2 की वैल्यू क्या होगी, -1 अपॉन m1, -1 अपॉन क्या आ जाएगा, tan अल्फ़ा।
तो ये आ जाएगा माइनस कोट अल्फा, कोट अल्फा मतलब माइनस कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। क्लियर है? तो यार अब सी डी लाइन की स्लोप पता चल गई और पॉइंट पता चल गया। पॉइंट जो ई है वो सी डी पे ही है, तो पॉइंट आपका क्या है, पी कोस अल्फा और पी साइन अल्फा, और जो स्लोप आपके पास है वो माइनस कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। तो बस पॉइंट फॉर्म क्या थी अपनी, पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। तो बस आपको पॉइंट और स्लोप यहाँ पे पुट करना है। तो y माइनस वाई वन कितना हो जाएगा, p साइन अल्फा इक्वल टू स्लोप माइनस कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा इंटू एक्स माइनस एक्स वन वो है p कोस अल्फा। यार साइन अल्फा को कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा y इंटू साइन अल्फा माइनस p साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कोस एक्स माइनस एक्स कोस अल्फा और माइनस माइनस प्लस p कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इसको करते हैं इधर ट्रांसफ़र, इसको लेके आते हैं इस साइड। तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, चलो मैं उधर से रफ करता हूँ ना। और आपको कुछ नोट करना है तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। ठीक है, तो ये लास्ट फॉर्म थी यार, नॉर्मल फॉर्म। मैंने कहा था ना नॉर्मल फॉर्म नॉर्मल नहीं है। ठीक है नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है, तो इसकी फॉर्म निकालने में थोड़ा सा अपने को अलग तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसको इधर लेके आए माइनस एक्स कोस अल्फा को, तो ये क्या बनेगा कोस अल्फा, यहाँ पे क्या है वाई साइन अल्फा, और इसको उधर लेके जाएंगे। ठीक है, और दोनों में p में अगर कॉमन ले लूँगा तो क्या आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो फाइनली एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू क्या मिला p। तो यार ये आपके पास क्या है, जो लाइन सी डी है, जो लाइन सी डी है उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो नॉर्मल फॉर्म है वो आ गई। उसके लिए आपको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाता है अल्फा वो, और परपेंडिकुलर की ओरिजिन से क्या चाहिए डिस्टेंस। क्लियर है, परपेंडिकुलर मतलब जैसे यहाँ पे ओ ई बना है, तो अगर ये डाटा आपके पास रहेगा तो आप क्या बना सकते हो, उस परपेंडिकुलर लाइन की, उस लाइन की इक्वेशन बना सकते हो सी डी लाइन की, जिसको अपन क्या बोलेंगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म के लिए जो डाटा रिक्वायर्ड था और जिस तरीके से अपन उसको ड्राइव करेंगे वो सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपना अल्फ़ा और पी क्वेश्चन से ढूंढना है और यहाँ पे पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि यार आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है आपको तो यार वीडियो रिमाइंड करके आप वापस देख सकते हो। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आप लेक्चर्स है वो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरीके से लाइन से देखिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट सारे अच्छे से क्या हो क्लियर हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।